आज के समय हमारे देश में कुल 1 अरब से भी ज्यादा लोग रहते हैं एंड इसलिए हर दिन कोई ना कोई केसेस हमारे देश में होते रहते हैं, पति पत्नी एंड फैमिली में। फिर चाहे वे कहानी अतुल सुभाष की हो या सेयन एंड करिश्मा की या फिर किसी और की। सो आज हम फिलहाल ही में हुए एक भयानक एंड दर्दनाक केस को लेकर आए हैं आपके सामने, जो कि पूरे देश को हिला कर रख दिया। सो ये केस है सौरभ राजपूत की। जी हाँ, आप लोगों ने तो इन्हें कहीं ना कहीं इंस्टा रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स पे देखा ही होगा। सो आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स गो। 18 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में मुस्कान नाम की एक लड़की रोती हुई अपने पेरेंट्स को वीडियो कॉल करती है, जिसके बाद वह जोर जोर से रोने लगी, जिस पर उनके पेरेंट्स ने पूछा, मुस्कान बेटे तुम्हें क्या हुआ, क्या सौरभ से आपकी लड़ाई हो गई? दरअसल सौरभ मुस्कान का पति था। जिसके बाद मुस्कान अपने पेरेंट्स से कहती है कि मैं घर आकर आपको सब कुछ बताती हूँ। जिसके बाद मुस्कान रोते रोते अपने मायके यानी पेरेंट्स के यहाँ पहुँची और घर में अपने पेरेंट्स के सामने बोलती है, माँ सौरभ अब नहीं रहे। सौरभ को उनके घर वालों ने मार दिया। मुस्कान के घर वालों के लिए यह बात यकीन करना मुश्किल था, क्योंकि सौरभ अभी अभी विदेश से इंडिया वापस अपने घर लौटा था। लेकिन फिर उन्होंने मुस्कान को विश्वास दिलाया कि उन लोगों को उनके बातों पर यकीन हो गया है। और फिर वे लोग मुस्कान से कहते हैं, अगर ऐसा है तो तुम डरो मत, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। चलो अभी जस्ट पुलिस के पास चलते हैं, अगर तुमने गलती नहीं किया तो डरो मत। जिसके बाद वे लोग पास के ही थाने की ओर चल पड़े। मैंने कि बेटा तुम फंस गए हो, अब मेरे संग चलो थाने चलने। लेकिन मुस्कान के पेरेंट्स को अभी भी मुस्कान के बातों पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने बीच रास्ते में गाड़ी को रोककर मुस्कान से कहा, देखो तुम डरो मत, जो भी सच है मुझे बता दो, हम लोग तुम्हारे साथ थे। मैंने उससे कहा कि बेटा जो तुमने कुछ गलत भी करा है ना, तो मैंने हमेशा से तेरा साथ दिया है और अब भी दूंगा तेरा साथ, तू मुझे हकीकत बता दे। जिसके बाद मुस्कान ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर सभी लोग शॉक हो गए। दरअसल मुस्कान ने दोबारा अपने पेरेंट्स को यह बताया कि सौरभ यानी उसके हस्बैंड का मर्डर उसके पेरेंट्स ने नहीं बल्कि मुस्कान और उसके एक फ्रेंड साहिल, उन दोनों ने मिलकर किया। तू जो बता रही है विश्वास नहीं है, वो परिवार अपने बेटे को मारेगा? तो इसने कहा कि मेरे को मैंने मारा है और मेरे दोस्त ने मारा है। इसके बाद मुस्कान के पेरेंट्स ने यह कहा कि वे लोग फिर भी मुस्कान को पुलिस के हवाले करेंगे। उसके बाद फिर मैं इसे थाने ले गया और मुस्कान को पुलिस के हवाले कर पुलिस को सारी बात बताई। शोभी ने खुद बता दिया कि ऐसे ऐसे मैंने अपने दोस्त के साथ मिलकर 4 तारीख को अपने हस्बैंड को मार दिया है। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा मुस्कान के हस्बैंड यानी सौरभ राजपूत लाइफ के बारे में जानते हैं। सो लेट्स गो। सौरभ राजपूत एक मिडिल एंड स्टेबल फैमिली का लड़का था, क्योंकि सौरभ को खुद एक मर्चेंट नेवी में नौकरी थी, जिससे मुस्कान से सन 2016 में मुलाकात हुई। मुस्कान को पहली नजर में देखते ही सौरभ ने उसे पसंद कर लिया एंड सौरभ को उससे प्यार हो गया एंड कुछ समय बाद ही वे दोनों फैमिली के खिलाफ जाकर शादी भी कर ली और फिर वे दोनों पास में ही एक किराए का घर लेकर रहने लगे। हालांकि सौरभ एक मर्चेंट नेवी में था, इसलिए वह ज्यादातर अपने घर से बाहर या इंडिया से बाहर ही रहा करता था। वह काफी ज्यादा समय पर घर आया करता था, लाइक 6 महीने या 1 साल एंड कभी कभी तो वो 2 साल पर भी घर आया करता था। एंड कुछ समय में ही सौरभ की एक बेटी भी हुई थी एंड अब वह अपना एक पूरा परिवार बन चुके थे। अब इन दोनों के बीच आपस में काफी ज्यादा झगड़े भी होने लगे एंड मुस्कान को यह पता चला कि सौरभ मर्चेंट नेवी में नहीं बल्कि वह लंदन में एक बेकरी का काम करता था। शायद सौरभ की कुछ ऐसी प्राइवेट प्रॉब्लम हुई होगी जिसके कारण उसकी मर्चेंट की नौकरी छूट गई। अब साल 2019 में मुस्कान को व्हाट्सएप पर एक ग्रुप का मैसेज आया, जिसमें वे ज्वाइन हुई, जो उसकी पुरानी शायद 8 क्लास की ग्रुप थी एंड लिटरली इसके बाद मुस्कान के लाइफ में कुछ अजीब हुआ। मुस्कान को एक साहिल शुक्ला नाम का व्हाट्सएप ग्रुप पर अपना पुराना दोस्त मिला, जो शायद उसका ओल्ड लवर भी था। इसके बाद मुस्कान और साहिल ज्यादा ही करीबी बढ़ने लगे, क्योंकि मुस्कान अकेला घर पर रहती थी एंड इसलिए साहिल हमेशा मुस्कान के घर पर आया जाया करने लगा एंड उन दोनों के बीच कुछ ऐसी मीटिंग भी होने लगी थी और मुस्कान की शादी होते हुए भी उसका साहिल से एक नेक्स्ट अफेयर चलने लगा। जैसा कि मैंने आपको बताया,
सौरभ ज्यादातर काम के सिलसिले में भारी व्यस्त रहता था एंड वह मोस्टली इस देश से ही बाहर रहा करता था। लेकिन फिर भी सौरभ की पूरी नजर मुस्कान पर रहा कर एंड सौरभ को उसके घर के मालिक से यह पता चला कि साहिल उसके घर अक्सर रातों को भी आया करता था एंड उसने उन दोनों को घर में कई बार अनकंफर्टेबल यानी बिना कपड़ों के पाया था। इसी बात पर सौरभ ने मुस्कान को तलाक देने की बात कही, लेकिन मुस्कान ने मना कर दिया। शायद सौरभ मुस्कान से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, इसलिए सौरभ ने मुस्कान की पहली गलती समझ कर इसे माफ कर दिया, जो शायद सौरभ की सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन फिर भी मुस्कान सौरभ की गैर मौजूदगी में अक्सर साहिल से मिला करता एंड साहिल एक बहुत ही बुरा लड़का था। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वह गलत काम करता था एंड उसको एक बहुत बुरी नशा लगी थी, जैसे सिगरेट, गांजा, बियर एंड और भी कई चीजों की नशा लगी थी। लिटरली साहिल के साथ मुस्कान हमेशा रहा करती थी, इसलिए मुस्कान को भी इन सभी चीजों की लत लग गई एंड बिना इन सभी को लिए वो रह नहीं पा रही थी एंड सौरभ के रहते हुए मुस्कान ये सब खुले में नहीं कर पा रही थी। इसलिए मुस्कान एंड साहिल ने एक प्लान बनाया कि अब हम दोनों के बीच कोई भी नहीं रहेगा। फिर मुस्कान एक दवाई की दुकान पर जाकर डॉक्टर से एक नींद की सबसे पावरफुल दवाई लिया और वह फिर एक दूसरे दुकान पर जाकर सब्जी काटने के नाम पर 2 छुरी 800 रुपये में ली एंड सौरभ कुछ ही दिनों में अपने बेटी पीहू के जन्मदिन पर घर आया था। फिर मुस्कान ने सही समय देखकर डॉक्टर के यहाँ से लाई गई नींद की दवाई को सौरभ के ड्रिंक में मिला दिया और उसे अच्छे से घोल दिया। उस ड्रिंक को सौरभ को जाकर दिया पीने के लिए, लेकिन सौरभ ने वो ड्रिंक नहीं पिया, जिससे मुस्कान की साजिश नाकामयाब रही। लेकिन फिर भी मुस्कान ने हार नहीं मानी और फिर से दोबारा एक नई चाल चली। टाइम 3 मार्च 2025। सौरभ अपनी माँ के हाथ से बनाई गई सब्जी को घर लाया एंड मुस्कान ने इसी बात का फायदा उठाया और उस सब्जी में नींद की दवा मिला दी। लेकिन इस बार मुस्कान की साजिश कामयाब हो गई और सौरभ वह सब्जी खाते ही बेहोश हो गया। जिसके बाद मुस्कान ने बिना समय गवाए अपने प्रेमी साहिल को बुलाया एंड उसी दुकान से लाई गई उसने 2 चाकू को निकाला। जिसके बाद सबसे पहले मुस्कान ने सौरभ के दिल पर उस चाकू से वार किया एंड उन दोनों ने मिलकर सौरभ के बॉडी के कुल 18 टुकड़े कर उसे बोरी में डालकर बेड के नीचे रख दिया। जिसके बाद सुबह होते ही मुस्कान फिर से बाजार गई और एक सामान रखने के नाम पर ड्रम लेकर आई और एक बोरा सीमेंट। जिसके बाद उसने फिर से साहिल को घर पर बुलाया और साहिल की मदद से सौरभ की बॉडी को उस ड्रम में पैक कर दिया। जिसके बाद मुस्कान सौरभ के सारे पैसे लेकर साहिल के साथ घूमने के लिए चली गई और सौरभ का फोन लेकर उसके परिवार वालों को टाइम टू टाइम मैसेज करती रहती थी। इस बात का खुलासा फिर तब हुआ जब मुस्कान ने सीमेंट से भरी ड्रम को ठिकाना लगाने को सोचा और कुछ मजदूरों को बुलाया। ये ड्रम इतना भारी था कि इसे 4 से 5 लोग मिलकर बाहर निकाल रहे थे, लेकिन ड्रम इतना भारी होने के कारण उन मजदूरों से यह नीचे गिर गया और यह खुल गया। जिसके बाद इससे इतना बदबू आने लगा कि वे लोग सह नहीं पाए। जिसके बाद उन्होंने इस ड्रम का छानबीन किया और उन्हें इसमें लाश दिखी। जिसके बाद वो मजदूर बिना एक पल गवाए इस बात की खबर पुलिस को दी और पुलिस वहां पर तुरंत आई। जिसके बाद पुलिस ने इसका पता लगाया और तब जाकर मुस्कान और साहिल का खुलासा हुआ। जिसके बाद इन दोनों को पुलिस ले गई। सो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना एंड रेयर डार्क को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड अगर आपको यह जानना है कि सौरभ को जस्टिस मिला या नहीं एंड उसकी वाइफ मुस्कान एंड उसके लवर साहिल का क्या हुआ तो कमेंट में बताना एंड इसका फाइनल रिजल्ट आता ही मैं इसका नेक्स्ट पर जरूर लाऊंगा। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। सब्सक्राइब।